ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ पर रात को हम बाबा को गुड नाइट करके अपना सारा चार्ट सौंप करके हल्के होकर बाबा के पास सोए थे। और आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख हैं। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते हैं। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हो जाते और आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में। और सामने देखते हैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा, और उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे हैं निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, और आज के दिन के लिए बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मलकियत का है जो बाप देते हैं। और बाबा कहते, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रू रेहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। और फिर बाबा कहते, ब्रह्मा बाप स्मान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। और फिर बाबा कहते, सर्विसफुल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है, अंधों को राह बतानी है। आज के लिए बाबा वरदान देते कि मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। फिर बाबा कहते, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हुजूर करते तो हुजूर भी सदा हमें साथ देने के लिए हाजिर रहता, हमें पालना देता, पढ़ाई कराता, सतगुरु बनकर हमारी सदगति करता। तो बाबा से आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे, 5 तत्वों की दुनिया, थर्ड फ्लोर। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, खुद को देखेंगे फरिश्ता स्वरूप में, लाइट के शरीर में। और साक्षी होकर नीचे देखेंगे सारे विश्व की आत्माओं को, और पावरफुल संकल्प देंगे। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं,
सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। और हमारा ये एक एक संकल्प चारों ओर दूर दूर तक फैल गया है। सभी आत्माओं को ये पावरफुल संकल्प देते हुए हम वापस आ जाते अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। अमृत वेले घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखेंगे और पावरफुल संकल्प देंगे। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और फिर से वापस आ जाते अपने मस्तक के बीच में। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। मैं आत्मा अपने ब्रकुटी के बीच में राजा बनकर बैठती हूँ और हर कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। हम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ाने वाला भी अविनाशी सुप्रीम टीचर है। और ये पढ़ाई सारे जन्मों के लिए है। जो हम 5,000 वर्ष में सीढ़ी उतरे हैं, एक जन्म में सीढ़ी चढ़ने की पढ़ाई है। क्योंकि इस जन्म में ही हमें पूरी अवेयरनेस है कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये देह रूपी वस्त्र अलग है। और इस जन्म में ही जैसी अपनी रिकॉर्डिंग करनी चाहे वैसी कर सकते हैं। क्योंकि इस समय हम में बहुत पावर है कि हम जो क्रिएट करना चाहें अपना भाग्य अपने संकल्पों से वो कर सकते हैं। क्योंकि इस समय हमें ईश्वरी गोद मिली है, ईश्वर की डायरेक्ट पालना मिल रही है। हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं कि स्वयं की कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन को मालिक बन करके चलाते हैं। तो जैसे संस्कार बनाने चाहे बना सकते हैं। क्योंकि अब हमें सारे अपने जन्मों की कहानी मालूम है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, सारे जन्मों की पत्री का पता चला है। हम सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं कि ये हमारी ही कहानी है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो 5,000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में रहती थी। मन बुद्धि की आंखों से आ जाएं अपने घर में, अपना अनादि स्वरूप देखें, ज्योति बिंदु स्वरूप। हमारा पिता भी ज्योति बिंदु और हमारा घर भी ये निराकारी दुनिया। फिर हम अपने बाबा से कहते, बाबा हमने नीचे खेल खेलने जाना। हमारे पिता हमें सारे गुणों शक्तियों से भरपूर करके जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ दे करके हमें इस सृष्टि पर भेजते हैं। और ये सृष्टि भी हमारे लिए स्वर्ग रचते हैं। हम भी परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि स्वर्ग है। प्रकृति के पांचों तत्व अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल है। जमुना के कंठे पर सोने के रतन जड़त बड़े बड़े महल हैं। यहाँ पर कहते दूध और घी की नदियां बहती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। धन सुख शांति सब कुछ है, सुख ही सुख, दुख का नामो निशान भी नहीं। और हमारा पाठ कितना सुंदर है। हम डबल ताजधारी हैं। एक तो हमारी प्योरिटी का गुणों शक्तियों का ताज, दूसरा रजाई का रतन जड़त सोने का ताज है। और इसे शिवालय कहा जाता है, क्षीर सागर कहा जाता है कि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य है। तो फिर दो कलाएं कम होती, सृष्टि वही सतयुग से त्रेता युग बन जाती।
यहाँ भी हम बहुत सुख भोगते हैं, राम सीता का राज्य है। हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। ये अमरपुरी है, कभी भी यहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती। तो ऐसे शरीर बदलते बदलते धीरे धीरे हम अपने आप को शरीर ही समझने लग जाते। लेकिन 2 युग, 2500 वर्ष, आधा कल्प हम देवता स्वरूप में संपूर्ण सुख देखते हैं। फिर आत्मा अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाती, तो त्रेता युग से द्वापर युग हो जाता, कि जहाँ से धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। जो देवी देवता धर्म है वो प्रायलोप हो जाता है, कि रावण का राज्य शुरू हो जाता है। हम अपनी कर्मेंद्रियों के मोहताज हो जाते, तो विकारों की प्रवेशता होनी शुरू हो जाती। बाहर का टेम्परेरी सुख लेने लगते, तो उसके साथ दुख भी आना शुरू हो जाता। दुख आता तो फिर वो सुखदाता याद आता, जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर जाता, सोमरस पिला कर जाता। फिर हम उसको याद करना शुरू करते, तो सबसे पहले उसके लिए सोने का सोमनाथ का मंदिर बनाते, क्योंकि वो हमें इस समय सोने जैसा बनाकर जाता। हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा करते, कि एक की अभ्यवचारी याद शुरू कर देते। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, तो ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर हम मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां, ये हमारे यादगार है। इस समय जो हम धारणा करते हैं शक्तियों की, गुणों की, फिर वो हमारा यादगार बन जाता है। वैसे कोई 8 भुजाओं वाला होता नहीं, लेकिन जो शक्तियां हम 8 धारण करते हैं, ये उसका यादगार है। तो हम पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, तो फिर और दे अभिमान बढ़ता जाता। इस दे और दे के संबंधों को ही सच समझ लेते हैं। इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते हैं कि गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। और भक्ति जो एक पिता की अव्यभिचारी भक्ति शुरू की थी, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। हम उस पिता को सर्वव्यापी कहकर कण कण में, ठिक्कर भित्तर में, कुत्ते बिल्ली में कह देते, कि बाबा कहते मुझे डिफेम करते, मेरी गिलानी करते। लेकिन वो पिता जो ऊपर रहने वाला है, वो ऊपर बैठा हम बच्चों का सारा खेल देखता, लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन जब वो देखता है मेरे बच्चे जो इतने गुणों शक्तियों से भरपूर थे, शक्तिशाली थे, अब कैसे निर्बल, नाजुक, कमजोर हो गए, शक्तिहीन हो गए, कि रावण ने अपने वश कर लिया है, तो हमारा मर्सीफुल पिता, रहम दिल, हम बच्चों की पुकार सुनकर अपना पावन धाम छोड़ इस पत्ते दुनिया में प्राय तन का आधार हम बच्चों के लिए आकर लेता है, हमें पावन बनाने आता है। तो ये वो समय है जब वो कल्प के संगम युगे आता है, तो वो आकर के हम बच्चे भले 84 जन्मों का चक्कर लगाते, किसी भी देश के कोने कोने में चले गए, लेकिन वो आकर हमें ढूंढ लेता है। वो आकर कहता, मीठे बच्चे तुम मेरे हो। तो हम में भी वो रिकॉर्डिंग होने के कारण हम भी उस पिता को सेकंड में पहचान लेते। हम कहते, हाँ बाबा, हम तो आपके ही हैं, आपके ही तो थे, आपके ही रहेंगे। आपका हाथ, आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा आकर के ज्ञान का सागर हम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। आ जाए मन बुद्धि की आंखों से अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में,
कि इस यूनिवर्सिटी में इस पढ़ाई से हम मानसीय देवता बनते हैं। बाबा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते ज्ञान सूर्य पिता ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है। अज्ञानता का अंधकार समाप्त हुआ है। बाबा ने आकर के हमें हमारी पहचान दी, हमें हमारे सब धर्म में स्थित किया। तो बाबा कहते बच्चे धरती पर ये धर्म ना छोड़िए। अब हमें समझ आ गई है आत्मा का असली धर्म है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। तो अपने सब धर्म में रह करके हर कर्म करेंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ बनेगा। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते। हम कहते बाबा हम कल पहले भी मिले थे और हम मिलते ही आए हैं और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा ही एक सच्चा संबंध है आत्मा और परमात्मा का। बाकी जो भी सारे संबंध है वो देह के हैं और देह परिवर्तनशील है। और ये तो एक ड्रामा चलता है जो हम देह रूपी कॉस्ट्यूम बदलते हैं आकर। तो ये खेल है, लेकिन एक सच है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है। पिता भी अविनाशी है, हम बच्चे भी अविनाशी हैं। तो उससे बिछड़ कर इस सृष्टि पर आए थे, खेल खेला, खेल पूरा हुआ, फिर से अपने पिता के साथ मिल गए हैं। अब सच्चा संबंध उसके साथ निभाएंगे। हर संबंध का सुख बाबा से खुद में भर लेंगे। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर अपने आप को पद्मा पद्म भाग्यशाली अनुभव करते कि हम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमारे पास वो नॉलेज है जो और किसी के पास नहीं, कि हमें सारी सृष्टि के सारे राज समझ आ गए हैं। कैसे ये सारा सृष्टि का चक्कर फिरता है, कैसे ये ड्रामा फिरता है, कब हम आते हैं, कैसे जहाँ खेल खेलते हैं, कैसे ये ड्रामा चलता है। और ड्रामा का हर सीन, हर दृश्य कल्याणकारी है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि, निश्चिंत विजयी आत्माएं हैं। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, बेफिक्र बादशाह का तिलक देते। सारे फिक्र बाप को देकर फखुर ले लिया, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। हम आ जाते हैं टावर ऑफ पीस पर। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 की आत्मा के श्री कृष्ण, जो सतयुग में श्री कृष्ण है, लेकिन 84 जन्मों का चक्कर लगाकर अपने अंत के जन्म में जो साधारण तन में है आत्मा, उसके तन का निराकार पिता परमात्मा आधार लेते और उसको सारे ब्रह्म का ज्ञान देते और उसका नाम ब्रह्मा रखते। तो वो हो गई हमारी माँ, ब्रह्म की माँ। और वो पहले नंबर 1 आत्मा सारा ज्ञान खुद में धारण करती। प्रैक्टिकल में कैसे इस ज्ञान से मानसीय देवता बनते, वो बन करके हमारे सामने एग्जाम्पल सैंपल बनता कि शांति के स्तंभ बनते, शक्ति के स्तंभ बनते। तो हम भी अपने आप को देखें, वही ज्ञान हम में है। हम कहाँ तक अपने मन के मालिक बने हैं कि बाहर बातों परिस्थितियों को विघ्नों को नहीं देखा, अपने आप को देखा, खुद को परिवर्तन किया और जैसे बाप ने शिक्षाएं दी उसको एक्यूरेट फॉलो किया। तो हम में भी वही ज्ञान मिल रहा है, वही पिता है हमारा। तो उसके ज्ञान से हम कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक कर्म इंद्रियां जीत बने हैं और कहाँ तक विकारों को जीता है। तो अपने आप को देखते
कि इस देह से मैं आत्मा न्यारी हूँ, कहीं भी बुद्धि अटकी हुई नहीं है, सदा ही कमल पुष्प समान जीवन है। इसी मन की स्थिति को कहते हैं फरिश्ता स्थिति। कि फरिश्ता जिसका इस देह और देह की दुनिया से नहीं रिश्ता, इस स्थिति से उड़ चलते हैं इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते, सामने देखें सूक्ष्म वतन में बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम भी मंगत शाह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते बच्चे जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कि जे जागने का समय है, जागरण का समय है। बाप ने आकर के अज्ञानता की नींद से जगाया है कि मीठे बच्चे जागो, अब जिस चक्कर पूरा होने को आया है, इस समय को पहचानो। इस समय को पहचानोगे तो संपन्न बन जाओगे। कि एक ही कल्प में जे समय है जब बाप आता है, आकर के अपने सारे खजाने देता है, ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भरता है। और जो बाप ज्ञान देता है, एक एक ज्ञान रत्न के लाखों की कीमत का है। हम कहेंगे बाबा अमूल्य है, प्राइसलेस है, जिससे आत्मा पवित्र पावन शुद्ध बेदाग हीरा बन जाती, फिर से देवता से देवता बन जाती है। तो इस समय बाबा कहते बाप अमृत वेले बच्चों के लिए बैठता है, सारे खजाने खोल कर कि जितना भरना चाहो भर लो। कि बाबा कहते ये संग जो सतयुग का भी अमृत वेला है, कि कलयुग की घोर अंधियारी रात समाप्त हो, सतयुग शुरू होने वाला है। तो अभी जागो इस ज्ञानता की नींद से, दे अभिमान की नींद से, कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जो रावण ने पांच विकारों ने हमारी बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया, बाप के पास ही दिव्य बुद्धि की चाबी है। इस समय बाप आकर हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। तो जो भी कखपन किचड़ा आज तक बुद्धि रूपी बर्तन में भर लिया, वो सारा पुराना बैग बैगेज बाबा के पास ट्रांसफर कर देते। और बाबा जो ज्ञान रतन दे रहे हैं, जिससे ही आत्मा धनवान बनती, शाहूकार बनती, के दिव्य गुणों का गुलदस्ता बन जाते, ऐसे दिव्य गुणों की फुलवाड़ी बन जाते कि सभी तरफ रूहानियत की खुशबू फैलाते हैं। वो बाबा ही आकर के हम में दिव्य गुणा की खुशबू भरते हैं। भले दुनिया कलयुगी है, लेकिन हमारे लिए तो अंदर में सतयुग स्थापन हो रहा है। क्योंकि बाप आकर के हमें सारे सतयुगी दुनिया के जो गुण शक्तियां हैं वो दे करके सतयुग के लायक बनाते हैं। तो हम अपनी बुद्धि को देखते हैं कि हमारी बुद्धि सोने का बर्तन बन गई है। जो भी आज तक इसमें प्राणापन दे अभिमान के संस्कार भरे हैं, उसको अमृत वेले बाबा के साथ रूह रिहान करते सारे भस्म कर लेते हैं। कि बाबा आप आए हो तो कितनी खुशी है। बाप का आना मतलब सुख धाम की स्थापना और दुखों का नाश। तो बाबा कहते इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मलकियत का है, कि जो केवल बाप ही देते हैं। कि बाबा से हम भी कहते बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा था, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। तो बाबा भी कहते बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़। कि बुद्धि को और सब तरफ से निकाल कर एक बाप में लगाओ, नष्टो मोहा बनो।
तो बाप सारे अपने खजाने बच्चों के लिए लेकर आया है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को और उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें और देखें उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। सच्चा पिता मिल गया, सच्चा मार्ग मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। बुद्धि रूपी बर्तन ज्ञान रत्नों से सज गया है और बाबा की पावरफुल शक्तियों का औरा चारों ओर बन गया है, जिसके अंदर वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर है। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी जीवन की कोई भी परीक्षाएं आई हैं। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली मजबूत हो गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, क्योंकि आत्मिक समृद्धि आ गई है और परिवार यूनाइटेड है। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे, रावण के वश हुए थे। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। अब से श्रेष्ठ कर्मों का ही खाता जमा करेंगे। अब हमें समझ आ गई है इस समय की कि कैसे बाप आकर के सुख घनेरे देकर जाते, फिर हम 21 जन्म कितना सुख देखते, फिर रावण राज्य में आ जाते तो 63 जन्म रावण राज्य में फिर दुख भोगते हैं। और फिर से अब बाप आया है, फिर से हमें ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते। कि बाप आकर के भाग्य बनाने की विधियां सिखाता है और आकर के हमें समझ देता है कि तकदीर बिगाड़ता कौन है और फिर तकदीर बनाने वाला कौन है, कैसे तकदीर बिगड़ी है, फिर कैसे बने। उसकी सारी पढ़ाई बाप आकर पढ़ाता है। बाप बन करके उंगली पकड़कर कदम कदम पर हमें समझ देता, हम पर मेहनत करता, अपना समय देता है। क्योंकि पूरे कल्प में एक ही समय है जब वो हम पर इतनी मेहनत करता कि हमें पालना देता, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता है और कैसे वरदानों से हमें श्रृंगारता है। तो जितना हम उसकी शिक्षाओं को बुद्धि रूपी बर्तन में भर लेते और उसे अपने संस्कारों में उतार लेते, उतना ही आत्मा पवित्र पावन शुद्ध बनती जाती और विकार सारे अपने आप भस्म हो जाते। आत्मा फिर से सतयुगी दुनिया के लायक बन जाती। तो हम कहते बाबा जो भी आत्माओं ने पूरे कल्प में हमें सुख दिया, साथ दिए, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी
ये 5,000 वर्ष की यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। हम भी सारे विस्तार को समेट सार में आ गए हैं। बीती बातों को बिंदु कर दिया और बिंदु बन गए हैं। और भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती है, क्योंकि जितना बिंदु स्वरूप में आते जाते, तो बुद्धि जो इधर उधर भटकती थी, सब तरफ से समेट कर बिंदु बन गए हैं और बिंदु बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो उतना ही आत्मा की पावर बढ़ती जाती, तो बिंदुवान बिंदु बाबा के पास उड़ चलते। इस सूक्ष्म वतन से भी पार है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर में मिलते अपने पिता परमात्मा से, सामने देखते हैं उस महान ज्योति को, परम ज्योति को, जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है। उसने हमें ढूंढा है, अपना बनाया है, उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बन गया है। वो हमारा हो गया है, हम उसके हो गए हैं। उसने आकर के हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। उसने ही आकर के हम आत्माएं रूपी पार्वतियों को आकर के सारी सारी हमें कथा सुनाकर अमरपुरी के मालिक बनाता है, कि अमरनाथ की कथा सुनाता है। बाबा ही है जो आकर के हमें सारी बातों की क्लैरिटी देता है कि अमर कथा क्या है और सत्यनारायण की कथा क्या है, तीजरी की कथा क्या है। वो सारी नॉलेज इस समय बाप आकर देता है। कैसे हमारी बंद बुद्धि का ताला खोलता है, रावण बुद्धि को बंद कर देता, पत्थर बुद्धि बना देता। बाप आकर के ऐसे ज्ञान रतन देता, ज्ञान स्नान कराता है कि सारे अंधकार से हमें निकाल देता है। कि बाप के पास ही वो सारे खजाने हैं जो आकर के हमें देता है। तो बाबा कहते बच्चों को सदा खुशी में रहना है, कभी भी कोई बातों में दिलकश नहीं होना है। कि अब हम पिता परमात्मा की गोद में आए हैं। बाबा कहते कि एक निराकार पिता परमात्मा, परमात्मा केवल एक है। बाकी देव आत्माएं, महान आत्माएं, पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं हैं। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा, क्योंकि वो तो सदा ही एवर प्योर है, एवर फुल है। और कभी हम ऐसे नहीं कह सकते कि पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा। उसकी महिमा ही अलग है। वो एक ही है जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल है। और वो ही आकर के हमें सारा ज्ञान देकर हमारी बुद्धि को सुख स्वरूप बनाता। क्योंकि रावण के वश होते हुए हमने यही समझ लिया कि जो भी सुख है वो बाहर से आता है। लेकिन बाप ने आकर समझ दी है, आत्मा है ही सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। इस 5 तत्वों की किसी भी बात पर हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा सुख डिपेंडेंट नहीं है। तो बाबा कहते मन की खुशी द्वारा बीमारियों को भी दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। के कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश।
मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी हो कि खुशी भी स्थायी तब रह सकती है जब कोई भी बाहर से इच्छाएं तृष्णाएं नहीं है। क्योंकि ये बाहर की भटकना, जो हमने डिपेंडेंसीज बना ली है, वो ही आत्मा को दुखी करती है। नहीं तो आत्मा तो अपने आप में संपन्न, संपूर्ण, भरपूर है, क्योंकि परमात्मा की संतान है। तो जब आत्मा अंदर खुश है, मन खुश है, तो वो शरीर की बीमारी को भी जीत लेती है। इसलिए बाबा कहते फिर से अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, अपने असली संस्कारों को धारण करो। हमारी नेचुरल नेचर ही प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान है। लेकिन जितना ज्ञान बुद्धि में भरता जाता है, समझाती जाती है, वो ही हमारी ताकत बनता जाता। तो ही आत्मा सदा खुश रहती, मन खिला रहता है, क्योंकि समझ आ गई है। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, इसमें कहीं भी अटकते नहीं हैं। तो बाबा कहते समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे, कि यही समय है और कोई समय आने वाला नहीं है। बाप एक ही समय हमें मिलता है। बाकी 2 युग हमने देवताओं के साथ रहकर देखा, 2 युग मनुष्यात्माओं के साथ बिताए। ये एक ही छोटा सा संगम युग, इसमें ही हमें चैन मिलता है कि परमात्मा के साथ रहने का, उस पर बलिहार जाने का। तो ये अमूल्य समय है। इस समय हम पूरी तरह से मन बुद्धि बाप को समर्पित कर देते, और जो उसका ज्ञान का धन है वो खुद में भर लेते, क्योंकि ज्ञान है माखन, उससे ही आत्मा में ताकत भरती, बल भरता है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम बाबा के साथी सहयोगी स्नेही समान बनने वाली आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे विश्व की आत्माओं को, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा की स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण कैसा काला हो गया, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, खुशियों की किरणें देते, कि सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के 5 तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बन करके हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के 5 तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, घर, हॉस्पिटल्स में, घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, हीलिंग एनर्जी देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोग, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। सभी डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी आत्माएं अथक सेवाएं कर रही हैं, सबका भला हो, सब सुख पाए। सभी को ढेर सारी दुआएं देते, और जो भी हमारे भाई बहन कलयुग के अंत में पास्ट के हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, सबको बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते,
कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए, और सभी भक्त आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सबकी सद्गति हो जाए, सबके को बाप का परिचय मिल जाए, और सभी को निमंत्रण भी देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो, कि जो सुख शांति जो खुशी इस दुख धाम में कलयुगी दुनिया में बाहर से ढूंढ रहे हो, वो तो खुशी भी कलयुगी है, जो घड़ी पल की है, लेकिन उसमें मेहनत कितनी है। हमारा पिता तो हमारे आंतरिक सच्चे सुखों को, सच्ची शांति को, सच्ची खुशी को जगाने आया है। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने आंतरिक खजानों को पहचानो। तो सभी को निमंत्रण है कि ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है, भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, कोई अंत में लेना नहीं दे कि तुम्हें मालूम था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है, चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम वापस आते हैं अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है, हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी पावरफुल पिता परमात्मा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हथेली पर भेस्ट ले आया है, अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियां हम में भरने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, सच्चा मार्ग मिल गया, सच्चा पिता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता है कि कैसे दुखों की दुनिया में भी हमें खुशियों की खान मिल गई है, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, भटकती बुद्धि का जो भी मोह है, उस मोह की रगों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके एक आप हमारे, ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता है, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, तो वो भी हर जन्म हमें साथ देने के लिए, सुख देने के लिए बंध जाता है। वो प्रेम की डोर है कि अब तक तो उसको मानते आए, अब उसको मानेंगे, कि उसकी शिक्षाओं को धारण करके उस पर पूरा पूरा प्रैक्टिकल में चलेंगे, और अपना प्राणा सब कुछ उस पर पूरी तरह से बलिहार करेंगे। तो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खिलाने वाले हम खुश नसीब आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं।
हमारे संबंधों में रूहानियत है, आत्मिक समृद्धि है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ है। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम